नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के संडे ऑफ बीट में आपका स्वागत है। चलिए मेरे साथ मिजोरम की सैर कीजिए। वही मिजोरम जहां से उनके नए मुख्यमंत्री लाल दुओमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के इस कदम का विरोध किया कि म्यांमार की जो सीमा है उस पर फेंसिंग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इधर और उधर दोनों तरफ जो आदिवासी हैं, जो और चिन आदिवासी, उनके बीच बहुत गहरा रिश्ता है, लंबा रिश्ता है। और इसकी एक कड़ी जुड़ी हुई है मणिपुर से, क्योंकि मणिपुर में भी जिस तरह की हिंसा चली उसमें एक बड़ा कारण था जो बताया गया कि वहां पर जो लोग आ रहे हैं म्यांमार से, उससे भाजपा की सरकार को बहुत परेशानी थी और ये जो फेंसिंग का ऑर्डर है उसकी वजह से दिया गया। आपको याद दिला दूं, भारत के 4 राज्यों की सीमा मिलती है म्यांमार से, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है। और इसमें एक ऐसी जगह है मारे, जहां पर 16 किलोमीटर लोग आ जा सकते हैं, मणिपुर का शहर है। इसमें भी फेंसिंग की बात है। सवाल सबसे तीखा ये कि जब लाल दुओमा प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, वह बात कर रहे हैं एथनिक यूनिटी की, यानी जो एकता है म्यांमार से आए हुए ईसाई आदिवासियों की, उनको रक्षा देने की बात है। यहां पर बात रोहिंग्या मुसलमानों की नहीं है, क्योंकि वह तो भाजपा के निशाने पर बहुत समय से ही है। आइए देखिए संडे ऑफ बीट। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूं मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ एक ऐसे राज्य में जिस राज्य में शरणार्थी होना बुरा नहीं है। शरणार्थी होने पर सरकार अपने दरवाजे खोलती है। यह राज्य है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी में आइजवाल में यह पूरा का पूरा रिफ्यूजी कैंप है जो 2022 से चल रहा है। सिहुमी में यह कैंप है। इस कैंप की खासियत यह है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, बड़ी संख्या में बड़े परिवार आए हुए हैं। यह परिवार आए हैं म्यांमार से। म्यांमार और मिजोरम का बॉर्डर सीमा मिलती है। वहां पर जिस तरह से म्यांमार में जो पूरा जुंटा शासन है, जिस तरह से आर्मी का शासन है, उसने सिर्फ रोहिंग्यास को, यानी रोहिंग्या मुसलमानों को ही दरबदर नहीं किया, उन्होंने चिन समाज के लोगों को भी दरबदर किया। और ये सारे लोग चिन यानी आदिवासी ईसाई हैं, और इन्होंने शरण ली अपने पास के मिजोरम में। मिजोरम सरकार ने इन्हें अपनी एक जगह दी, और यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से रह रहे ये परिवार लगातार सपना देख रहे हैं कि इन्हें वापस अपने राज्य जाना है। ये भाषा बोलते हैं मिजो से मिलती जुलती कोई भाषा है, कोल भाषा है, लेकिन दर्द एक ही है। और जिस तरह से ये अपने जीवन को चला रहे हैं सरकारी मदद के साथ, तमाम देश और दुनिया से जो मदद मिली है उसने इस जीवन को थोड़ा जीने लायक बनाया है। और सबसे खास बात ये कि शरणार्थी होना क्या होता है, यह एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच भी जिस तरह से मूवमेंट हुआ है, मणिपुर से भी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं, वे भी शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। आइए टटोलते हैं, जानते हैं कि किस तरह से ये जो शरणार्थी रह रहे हैं, इनके सपनों में अभी भी म्यांमार क्यों आता है। ये तमाम लोग जो मेरे आसपास बैठे हुए हैं, ये म्यांमार से आए हुए चिन शरणार्थी हैं। 2022 से ये लोग यहाँ पर हैं, और इन्हें यहाँ पर मिजो सरकार ने
जगह दी है, इनको एक पहचान पत्र भी दिया है, लेकिन ज़िंदगी अभी बहुत संघर्ष वाली है। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये सब लोग मिज़ो भाषा, चिन भाषा बोलते हैं। हमारी सहयोगी रुथ इसमें अनुवाद करेंगी। हाउ लाइफ इज़ हियर, व्हाट आर द डिफिकल्टीज़? Medical facilities is not proper here, so if we have a problem health wise, so that's the one big difficulty over here. Do you want to go back or you are okay here? Kan khwal ho su ka sak to amaro su kan ram hi a fial lo chen kan ho thi lawang. We wanted to go back as soon as possible, but until and unless there is peace in our homeland, we will never be able to leave this place. Tell us briefly what happened in your land. म्यांमार में ऐसा क्या हुआ कि आप सारे लोग जान बचाकर यहाँ भाग कर आए? Kan plan san The army started attacking our villages, and we don't feel safe, which is why we came running towards this side to Mizoram. Our main occupation over there, most of the people in our village is agriculture. We're all farmer here. क्या नाम है और कब से यहाँ रह रही हैं? उनके गांव का नाम क्या है? Ming in kwa tang local nge ni le in nange suta ito chin miloshil. Her name is Sweeney. She is 29 years old, and she is from Matupui. And the child was born here. He is now 7 months old. What's the name of the child? If a pamingi, Ronelian U. Ronelian U. Ronelian U is the name of the And child. what the father is doing? Also a farmer. Father is a farmer. Here also he's doing farming. Here they don't really have work here. They do a daily wage labor. Her name is Mazari. The baby is Hanna. She is 7 months old, and she and her family lives here. Her husband work in a motor workshop. Kal hila hina ka phani tela kapak mane yong hamko kapak mane pelang hina smo om hamko kapak mane yo tiyat kal hila mai ka yong nuai hina mai ka pha. She never thought that she'll have to leave her hometown and also delivering the baby on the way. And this has been the worst nightmare that you can have.